हम जब भी अपने इतिहास की ओर झांकते हैं और अपने पूर्वजों के अस्तित्व के बारे में समझने की कोशिश करते हैं, तो हर बार हमें एक ही प्रश्न मिलता है जिसमें हम उलझकर रह जाते हैं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं अपने अतीत के बारे में। साथ ही हम जानेंगे हमारे दूर के पूर्वजों का जीवन कैसा था, वे लोग किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करते थे, उन लोगों ने नई नई खोजों का अंजाम कैसे दिया। आज हम इन्हीं सारी तथ्यों से आप सभी को रूबरू कराने वाले हैं। फ्रेंड्स, हमारे दूर के पूर्वज यानी आदि मानव के बारे में सुनते ही हमारे मन में एक अलग सा कौतूहल उठने लगता है और हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं अपने इतिहास और आदि मानव के बारे में जानने की। लेकिन हम अपने अतीत में जितना पीछे जाते हैं उतना ही उलझते जाते हैं। खैर, जो भी हो, लेकिन जानकारों का कहना है कि हम इंसानों का उत्पत्ति बंदरों से हुआ, यानी हम इंसान बंदरों के वंशज हैं। लेकिन ये सत्य नहीं है कि हम बंदरों के वंशज हैं। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि महाप्रलय और डायनासोर के अंत के बाद पृथ्वी पर बस कुछ छोटे प्राणी का ही अस्तित्व बचा था, जिसमें से कुछ प्रजाति अंडे देने वाला था तो कुछ स्तनधारी यानी बच्चे पैदा करने वाले। और जानकारों के अनुसार मानना है कि हमारे दूर के पूर्वज स्तनधारी मैमल हैं, जो उस वक्त में यानी महाप्रलय के समय अपने छोटे आकार और फुर्तीलापन के कारण, साधारण भाषा में कहे तो डायनासोर के डर से जमीन के अंदर रहने वाले ये छोटे आकार के मैमल मोटोराइट के हमला और ज्वालामुखी के फटने जैसे प्रलयकारी प्राकृतिक हमला से अपने आप को सुरक्षित रख पाई। समय गुजरता गया, फिर ये सब स्तनधारी मैमल अपने आप को विकसित किए और अपने आकार में वृद्धि कर एक अलग प्रजाति का उदय किया। लेकिन ये रूप ज़्यादा दिन इनके साथ नहीं रहा और फिर से इनके प्रजातीय तब्दीली हुई और इनका आकार और बड़ा हो गया। भले ही ऐसा होने में हजारों साल का वक्त लगा, लेकिन अगर इस समय को हम प्राकृतिक रूप से तुलना करें तो ये कोई ज़्यादा समय नहीं है। हमारे दूर के पूर्वजों ने जब बड़ा आकार बना लिया तो वे लोग यानी आदि मानव ने जमीन पर चलना नहीं सीखा, बल्कि उन सब ने पहले अपने आप को पेड़ों के डाल पर ही दो पैरों पर खड़ा होना और चलना सीखा। वे सब पेड़ों के डाल पर चला करते थे, टहनियों को पकड़कर झूला के समान झूला करते थे। साधारण भाषा में कहा जाए तो वे सब भी उस वक्त में काफ़ी मस्ती किया करते थे। उस वक्त में वे सब किसी जंतु से अलग नहीं थे, लेकिन उनको क्या पता था कि आने वाले समय में उनका वंशज धरती से लेकर आकाश तक अपनी सत्ता को हासिल करेगा। खैर, जो भी हो, लेकिन उस वक्त में जैसे जैसे शाकाहारी जीव का उत्पत्ति बढ़ते जाता था, उसी प्रकार मांसाहारी जीव भी अपने आप को विकसित कर रहे थे। फिर एक बार उनके शरीर में एवोल्यूशन हुआ और उनके शरीर में बदलाव हुआ, जिसके वजह से साफ साफ दिखने लगा कि ये सब आज के मानव के आकार के दिखने लगे हैं। लेकिन उनके माइंड यानी दिमाग अभी एक संतरे के आकार का था, जिसके वजह से उनका सोचने की शक्ति पशु पंछी से अलग नहीं था। उनका मांसाहारी भोजन के वजह से चबाने में ऊर्जा ज़्यादा खपत होता था, जो दिमाग तक नहीं पहुंचता था, और इन्हीं वजह से दिमाग एक छोटे संतरे के आकार का रह गया। समय गुजरता गया और अफ्रीकी महाद्वीप के मुख्य साइड में एक प्राकृतिक पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, जिसके वजह से वहाँ के वातावरण में काफ़ी बदलाव हुई और एक्सपर्ट के अनुसार इस युग को प्लीस्टोसीन नाम दिया गया। और इसी बदलाव के कारण सब पेड़ पौधे सूखने लगा और फिर वहाँ से मानवीय सभ्यता के शुरुआत के नींव पड़ी और सभी दिशाओं में यानी पृथ्वी के हर कोने की ओर आदि मानव ने अपने कदम को बढ़ाया। फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।